इस बीच जोई को मिलिट्री के अस्तबल घोड़े रखने की जगह में ले जाया जाता है और वहाँ उसे टॉप थॉर्न नाम के एक शानदार काले घोड़े के पास रखा जाता है। टॉप थॉर्न एक बड़े अफसर मेजर जैमी का घोड़ा है। जोई और टॉप थॉर्न को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है और दोनों घोड़े अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उधर कैप्टन निकल्स जोई की कई तस्वीरें बनाता है और उन्हें अल्बर्ट को भेजता है ताकि वह लड़के की चिंता कम कर सके। जैसे ही पहला विश्व युद्ध शुरू होता है, दोनों घोड़ों को मेजर जैमी की अगुवाई में फ्रांस भेजा जाता है। अंग्रेज सिपाही जर्मन सेना पर अचानक हमला करने की योजना से युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। सभी सिपाही, जिनमें कैप्टन निकल्स भी शामिल हैं, अपने अपने घोड़ों पर बैठकर हमला करते हैं। शुरुआत में ब्रिटिश सेना को सफलता मिलती है क्योंकि वे दुश्मनों को चौंका देते हैं, लेकिन जल्दी ही जर्मन सैनिक पास के जंगल में छुपी मशीन गन निकाल लेते हैं और ब्रिटिश सैनिकों पर भारी हमला करते हैं। इस अचानक हमले से बहुत सारे ब्रिटिश सिपाही मारे जाते हैं। कैप्टन निकल्स और मेजर जैमी भी मारे जाते हैं, लेकिन उनके घोड़े जोई और टॉप थॉर्न बच जाते हैं। युद्ध के बाद एक 14 साल का जर्मन लड़का माइकल इन दोनों घोड़ों का जिम्मेदार बनाया जाता है। अब इन घोड़ों का काम घायल सिपाहियों को एम्बुलेंस की तरह खींचकर अस्पताल तक ले जाना होता है। जोई और टॉप थॉर्न दिन रात घायल सैनिकों को पास के अस्पताल पहुंचाते हैं। कुछ समय बाद माइकल को युद्ध के मैदान में भेजा जाता है और उसका बड़ा भाई गुनथर घोड़ों के साथ कैंप में रुकता है ताकि जल्दी मदद पहुंचा सके, लेकिन गुनथर बहुत डरा होता है कि उसका छोटा भाई जंग में मारा जाएगा। अगले दिन जब जर्मन सैनिक चलना शुरू करते हैं, गुनथर जोई पर चढ़ता है और अपने भाई को टॉप थॉर्न देता है, लेकिन दोनों अपने तय ठिकानों की तरफ नहीं जाते बल्कि कैंप से भाग जाते हैं। उनका इरादा इटली की ओर जाने का होता है, लेकिन रात में वे एक खेत की पवन चक्की विंड मिल में छुप जाते हैं। यहीं उनकी किस्मत बदल जाती है क्योंकि 2 जर्मन सिपाही उन्हें जल्दी ही ढूंढ लेते हैं। इसके बाद